देखो, अब इसके आगे आपको पढ़ना है कुछ सामान्य लवण बनाने की विधि। लवण बनाने की विधि, ठीक है, जो अम्ल और क्षार से मिलकर के बने थे वो लवण बनाने की विधि। इसमें आपकी बुक में एक दिया है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो होता है उसका, इसको आपको देखो पढ़ना क्या क्या है इसमें। इसको बनाने की विधि पढ़ना है, फिर इसके भौतिक गुण पढ़ना है, फिर इसके रासायनिक गुण पढ़ना है और इसका उपयोग पढ़ना है। आपको हम इसमें बनाने की विधि बता रहे हैं, ठीक। इसके बाद इसका भौतिक गुण, इसका रासायनिक गुण और इसका उपयोग ये आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। चूँकि सबके पास बुक है तो ये नोट्स हम आपको जो दे रहे हैं इसमें सिर्फ आपको बनाने की विधि और जो हम समझा रहे हैं ये भी सिर्फ बनाने की विधि है कि कैसे बनता है विरंजक चूर्ण। बाकी इसका उपयोग, भौतिक और रासायनिक गुण आप बुक से देखोगे, ठीक है। अच्छा, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, इसका जो रासायनिक नाम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लवण का रासायनिक नाम आपको याद करना है और लवण का जो रासायनिक फार्मूला है वो भी आपको याद करना है। तो विरंजक चूर्ण में का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये क्यों है, Ca को बोला जाता है कैल्शियम, ये इस कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca, क्लोराइड का प्रतीक होता है Cl2 और ये जो बीच में O लगा हुआ है इसका मतलब होता है हाइपो। मतलब यहाँ पे अगर इन दोनों तत्वों के बीच में अगर O लग गया तो इसका मतलब हो जाएगा हाइपो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दो तत्व हैं ये, कैल्शियम एक अलग तत्व है, क्लोरीन एक अलग तत्व है, ठीक है। ये हमने आपको तत्व यौगिक में बताया है कि जो प्रकृति में स्वतंत्र होते हैं वो तत्व होते हैं और जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करता है तो वो यौगिक कहलाता है। तो ये यौगिक बना चुका है, ये स्वतंत्र है, कैल्शियम ये अलग तत्व है, क्लोरीन एक अलग तत्व है। इन दोनों के बीच में जब ये O एक अलग तत्व आ गया तो इसका नाम हो गया हाइपो। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये होता है विरंजक चूर्ण का नाम, ठीक। अब ये बनता कैसे है, बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोजन और कैल्शियम ये जो है आपका बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये पीछे अभी हम बताए हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसी को बोला जाता है क्या, बुझा हुआ चूना। अब इसके साथ जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे तब आपका बनेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये होता है आपका विरंजक चूर्ण। बात समझ में आई, ये चीज़ याद रखिएगा और याद करना भी है आपको कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। जब बुझा हुए चूने को या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण होता है जिसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल भी बाहर निकलता है जो आपका H2O लिखा हुआ है, ठीक। एक ये लवण हो गया। दूसरा लवण है आपका बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा आप लोग यूज़ करते हो, अपने भोजन में इस्तेमाल करते हो, चीज़ों को वो उसमें जो आपका ईस्ट आता है, ईस्ट उठाने में ये बेकिंग सोडा का काम होता है, ठीक है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है। इसका जो आपका रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक जो नाम होता है उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। अब देखो Na और ये CO3 इन दोनों के बीच में जब ये H लगा है तो इसका मतलब हो गया बाई, ठीक है। एक तत्व दूसरे तत्व के बीच में जब H लगा हुआ है तो ये हो गया बाई। जब एक तत्व दूसरे तत्व के बीच में O लगा हुआ था तो इसका नाम था हाइपो। बात समझ में आई। अच्छा, अब ये सोडियम और कार्बोनेट के बीच में H लग गया, ये हो गया बाई यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। बनता कैसे है, NaCl सोडियम क्लोराइड, जल H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये अमोनिया गैस होती है NaH, NH3 इसको बोलते हैं अमोनिया, ठीक। इस अमोनिया NaCl, H2O, CO2, NH3
इतनी सारी चीज़ों को मिला करके बनता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। बात समझ में आई? ठीक है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र NaCO3। बनता कैसे है? NaCl H2O प्लस CO2 प्लस NH3 NH4Cl प्लस NaCO3। जब हम इन सबको मिलाते हैं, मतलब इन सबको मिलाते हैं तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। अब आप बुक से इसका उपयोग पढ़ोगे, कॉपी में भी लिखोगे भौतिक और रासायनिक गुण, और इसका भी उपयोग भौतिक और रासायनिक गुण बुक से देखोगे। ठीक।